रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश वशिष्ठ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है विशेष तौर पर मैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारे पास इस समय 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और अपने अनुभव के अनुसार मैं कुछ सजेशंस आप सभी के लिए रखना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सजेशंस कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करने में लाभकारी साबित होंगे। आज अगर हम स्टूडेंट्स के स्तर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स 2 वर्गों में डिवाइडेड हैं। स्टूडेंट्स का एक वर्ग ऐसा है जिनकी परफॉर्मेंस 80% या मोर देन 80% है। दूसरा वर्ग ऐसा है जिनकी परफॉर्मेंस लेस देन 80%, 60% या इवन लेस देन 60% है। मैं इन दोनों वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए अपने कुछ सजेशंस रखूंगा जिससे दोनों ही वर्गों के स्टूडेंट्स को बेहतरीन लेवल पर फायदा हो। सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परफॉर्मेंस 80% या मोर देन 80% है। उन्हें इस समय क्या करना चाहिए? मेरा सबसे पहला सजेशन यहां यह रहेगा कि उन्हें अब हाइब्रिड स्टडी प्लान को अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। हाइब्रिड स्टडी प्लान का कहने का मेरा मतलब है कि अगर वो एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो 27 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। 1 या 2 टॉपिक से रेलेवेंट नहीं होने चाहिए, वो सभी टॉपिक से रेलेवेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट टू बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। कहने का मतलब हुआ कि अब उन्हें चूंकि सारे चैप्टर्स ढंग से आते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस 80% या 80% से ऊपर है तो लगभग वो कॉन्सेप्चुअली हर टॉपिक के अंदर स्ट्रांग है। अब उन्हें करना क्या है कि वो हाइब्रिड स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली 3 घंटे के टेस्ट को कंडक्ट करें। कहने का मतलब हुआ कि 10 ऑफिशियल टेस्ट उनके कंडक्ट होने चाहिए कंप्लीट सिलेबस के बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं, मैं मैथ और साइंस का लेक्चरर हूं, तो 10 मैथ्स के पेपर, 10 साइंस के टेस्ट पेपर इन बच्चों के कंडक्ट होने जरूरी हैं, जो अपने कंसर्न टीचर के साथ आप इवेल्युएट कराएं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझे, जाने और यह भी जानने की कोशिश करें कि आपको अपनी वीकनेस को कैसे दूर करना है। क्योंकि अगर हम एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो खाली स्किल से परफॉर्मेंस नहीं आती। स्किल का रोल 60% होता है, 40% रोल प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस एक एंडलेस कॉन्सेप्ट है। मैं पिछले 23 साल से मैथ साइंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कभी अपने आप को टीचर नहीं मानता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई एम ए सीनियर स्टूडेंट एंड माय स्टूडेंट्स आर जूनियर स्टूडेंट्स। द डिफरेंस लाइज इन द डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस ओनली। मैं आज भी जब कभी भी वक्त मिलता है अपने सब्जेक्ट्स की राइटिंग में प्रैक्टिस करता हूं। तो आपके लिए तो ये 1 साल एक बहुत छोटा अनुभव है। तो आपको करना क्या है कि अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस हमें बेहतरीन लानी है तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके बहुत अच्छे लेवल पर स्ट्रांग होने चाहिए। नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और ये केवल प्रैक्टिस से ही आने वाला है। कहने का मेरा मतलब है a student who got 90 out of 100 and another one who got 100 out of 100. As far as the knowledge is concerned, both are having same knowledge, but 100% knows better how to present the answer sheet. भाई एक स्टूडेंट के 90 नंबर हैं, एक के 100 है। नॉलेज दोनों की बराबर होती है, लेकिन 100% को बेहतर मालूम होता है कि क्या आंसर देना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन को हमें अभिव्यक्त करना है ड्यूरिंग द फेज ऑफ एग्जामिनेशन। यह कला सीखने के लिए आपको कम से कम 10 मैथ और 10 साइंस के कंप्लीट सिलेबस के बेस्ड ऑन द सीबीएसई पैटर्न आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और उन टेस्टों को इवेल्युएट भी कराना चाहिए। इससे आपको क्या क्या फायदा हो? इससे आपको एक फायदे नहीं, अनेक फायदे होंगे। इससे आप अडॉप्ट होते जाएंगे उस पेपर के लिए, उस अल्टीमेट एग्जाम के लिए जो आपको मार्च में फेस करना है। स्थिति आपकी ऐसी होगी कि आपका ब्रेन तो छोड़ो, आपके हाथ को पता होगा कि क्या आंसर लिखना है। लगातार टेस्ट के तौर पर प्रैक्टिस होने से आपको इस बात का भी ज्ञान होगा कि पहले घंटे में कौन से नेचर ऑफ क्वेश्चंस को आपने अटेंड करना है, दूसरे घंटे में कौन से नेचर ऑफ क्वेश्चंस को, और तीसरे घंटे में किस टाइप के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। उसके साथ साथ आपकी ये प्रैक्टिस आपका स्तर वहां तक पहुंचा देगी कि आप 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे 30 मिनट के अंदर समाप्त कर पाएंगे और आपके पास लगभग 30 मिनट का समय होगा जिसमें आप अपनी आंसर शीट को कम से कम 3 बार रिवाइज कर पाएंगे। इस तरीके से आपको छोटी मोटी मिस्टेक्स अपने रिवीजन के कारण मिलेगी और आप उसे दूर कर पाएंगे
और अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ आप अपने आने वाले एग्जाम को दे पाएंगे। इसलिए मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपको रिटन प्रैक्टिस जो है एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम टेस्ट के तौर पर करना चाहिए। ये बात मैथ और साइंस के साथ ही नहीं है, आपके और भी दूसरे विषय जो है उनके साथ भी अगर वो आपको ढंग से आते हैं इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपको यकीनन एक बेहतरीन लेवल पर आप अपने आप को इंप्रूव पाएंगे और टेस्ट दर टेस्ट आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो बात हुई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परफॉर्मेंस 80% या 80% से ज्यादा है। लेकिन एक स्टूडेंट्स का वर्ग ऐसा भी है जिनकी परफॉर्मेंस लेस देन 80% है या 60%, इवन लेस देन दैट, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, बेशक हमारे पास इस समय 1.5-2 महीने का समय बचा है, लेकिन इस समय हताश होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख चुका हूं जो इस समय भी बहुत वीक थे, लेकिन आने वाले समय का उन्होंने सदुपयोग किया और अपनी सो कॉल्ड एवरेज परफॉर्मेंस को बदलने में कामयाब रहे और एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ अपने कैरियर को उन्होंने बनाया। तो जब ऐसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मेरे पास अनगिनत एग्जाम्पल है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? केवल वो स्टूडेंट जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ही कर रखी है कि मुझे नहीं पढ़ना, उसके साथ हम क्या खुदा भी उतर कर आकर उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करें तो बात कभी नहीं बनेगी। लेकिन विद गॉड ग्रेस मेरे 23 साल के कैरियर में मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो इस तरीके की अभिव्यक्ति रखता हो, या दूसरा अगर हम कहें कि जो कुदरती तौर पर ही ईश्वर से ही जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे कमजोर पैदा हुआ। बाकी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अगर वो कोशिश करे बेहतरीन नहीं आ सकती। चाहे आपकी परफॉर्मेंस एज लो एज 30% है, और अगर आप में लगन है, अगर आप अपने आप से दृढ़ हैं, तो आज भी आपकी परफॉर्मेंस 80% 90% तक टच हो सकती है। और बात परफॉर्मेंस की नहीं है, आप अपने अंदर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस पाएंगे कि आपका परफॉर्मेंस 30, 40, 40% के करीब था और आज आप 75, 80, 85% तक पहुंच गए। ये आपकी पूरी व्यक्तित्व को चेंज कर सकती है। बेशक हमारे पास 1.5-2 महीने का समय है, लेकिन मेरे अनुसार एक पढ़ने वाले, एक डेडिकेटेड और फोकस स्टूडेंट्स के लिए यह समय भी लगभग 1.5-2 साल के बराबर है अगर उस समय का सदुपयोग करते हैं। तो करना क्या है ऐसे स्टूडेंट्स को? सबसे पहले लिस्ट बनाइए उन टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स में कॉन्सेप्चुअली आप वीक है। अगर हम सभी विषयों की बात करते हैं, ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मैथ और साइंस का लेक्चरर हूं, लेकिन अगर देखा जाए मैथ और साइंस से आसान सब्जेक्ट, और साइंस में भी खासकर फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, से आसान सब्जेक्ट और कोई विषय नहीं है। हमें अगर लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्लियर है, 4 लाइन अगर हम मैथ की लिखते हैं या न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अंदर सॉल्व करते हैं या केमिस्ट्री की सही इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन अगर हम बात एसएसटी की या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की करते हैं, तो वहां हमें पूरा पैराग्राफ, क्वालिटी पैराग्राफ लिखना होता है, हमें स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर हम एक अच्छी परफॉर्मेंस के लायक बनते हैं। लेकिन मैथ और साइंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर है, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी क्रिएटेड है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप क्या करें? आप उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, चाहे वो मैथ के हैं, साइंस के हैं, जो टॉपिक्स अभी भी आपके कॉन्सेप्चुअली वीक हैं। यही कारण है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब आ रही है। आप जिन किसी भी लेक्चरर से पढ़ते हैं उनके संपर्क में जाए। इस समय सभी टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन आपके लेक्चरर भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप उनसे खुलकर अपनी बात कहें, उन्हें बताएं कि सर ये टॉपिक्स मैं ढंग से नहीं कर पाया या आज तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज मैं फोकस्ड हूं, प्लीज मुझे इसके कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर करें। अगर ऐसा हो, आप दिल से अपने टीचर्स को बोलेंगे तो वो यकीनन आपका साथ देंगे, आपको टॉपिक दोबारा समझाएंगे और अपने अनुभव के अनुसार उन क्वेश्चंस को पहले कराएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस मोर देन 90% है। आप उन सभी टॉपिक्स को अपने लेक्चरर के द्वारा दोबारा कर रिटर्न में, राइटिंग में प्रैक्टिस कर स्ट्रॉन्ग करें। और जब आपके मैथ और साइंस के सभी टॉपिक जो कि वीक थे
स्ट्रॉन्ग स्टेटस के अंदर बदल जाएंगे, तब आप भी हाइब्रिड स्टडी प्लान की तरफ जाएं। बेटा, अगर दिल के अंदर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे इंप्रूव करना है, तो ये 1.5-2 महीने आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर देंगे। और आने वाले समय में अगर एजुकेशन में आपको अपना कैरियर बनाना है, तो ये जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा वो आपको कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं देगा, और एक एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा आप बेहतरीन कैरियर एजुकेशन की फील्ड में बना सकते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप वीक हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ जो आपको नहीं आते हैं, और अपने लेक्चरर्स के साथ बात करके उनको सारे कॉन्सेप्शनली उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनके कॉन्सेप्ट को समझो, राइटिंग में प्रैक्टिस करो, एक मिनट का आप सदुपयोग करो। यकीनन आप आने वाले 25-30 दिनों के अंदर उन सभी टॉपिक्स को समड अप कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, और रिटन प्रैक्टिस के द्वारा आपके वो टॉपिक्स स्ट्रांग होंगे, और फिर आप हाइब्रिड स्टडी प्लान की तरफ जाना, और कम से कम आप भी 7 से 10 टेस्ट मैथ और साइंस के ऑफिशियल तौर पर देने की कोशिश करना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना, अपनी क्वालिटी को इस तरीके से मेहनत के द्वारा आप अगर इंप्रूव करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस अगर 60% है तो 90 से ऊपर जाएगी, अगर वो 70% है तो 95 से ऊपर जाएगी, अगर वो 50% है तो आप 80% टच करेंगे। ये मैं आपको एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के तौर पर नहीं कह रहा, मेरे अनगिनत बच्चे जो कि इस समय भी जिन्होंने हमारे साथ संपर्क किया, हमसे जुड़े, उन्हें हम इस लेवल पे कन्वर्ट करने में, इस एकेडमिक परफॉर्मेंस में लाने में उनकी मेहनत के द्वारा कामयाब हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, समझा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखा। आई प्रे टू गॉड दैट यू ऑल शुड गेट द ज़ेनिथ सक्सेस इन द अपकमिंग CBSE बोर्ड एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, जय हिंद।